कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां मनुष्यत पहले से ही अपना डेरा जमा कर बैठी होती है और कुछ नकारात्मक चीज उन सबको अपने नीचे चला रही होती है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जिससे कभी बचा नहीं जा सकता और ना ही उसे महसूस किया जा सकता है, ना ही पकड़ा जा सकता है और ना ही उसे कैद किया जा सकता है। ठीक ऐसी एक जगह सुल्तानपुर में एक छोटा सा गांव गनियापुर। इस गांव को बर्बाद हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ कुछ लोगों ने आकर इसे फिर से आबाद कर दिया। इसी गांव में बाहर से एक हंसता खेलता परिवार रहने आया। उस परिवार में 2 छोटी लड़कियां और उनके मम्मी पापा थे। उन्होंने गांव में ही एक घर बनाया और उस घर में रहने लगे। घर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। बरगद के पेड़ में कुछ झूले लटके हुए थे। कमला सुबह उठकर आंगन में लगी तुलसी माता के पेड़ पर जल चढ़ाती है और अगरबत्ती जलाने के बाद उसकी पूरी खुशबू घर में फैलने लगती है। तभी कमला का पति हरिया नहा धोकर आता है और अपनी बीवी कमला से बोलता है, कमला, मुझे वो बरगद का पेड़ अच्छा नहीं लगता। वो अजीब झूलों से घिरा हुआ है। किसी दिन मैं उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट दूंगा। कमला हल्के से मुस्कुराई और उसके साथ बड़े प्यार से बोली, वो पेड़ हमारे घर का हिस्सा है, उसमें कुछ खास है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से सुबह होती है। हरिया अपने खेतों के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जाते समय उसके घर के आसपास के गांव के लोग भी उस बरगद के पेड़ की चर्चा करने लगते हैं। इसके बाद हरिया के मन में रहस्य के सवालों ने घेरा बना लिया, ऐसे सवाल जिनके जवाब मिल पाना नामुमकिन था। शाम भी होने को आती है। हरिया खेतों से अपने घर की तरफ लौटता है। तभी अपने घर के पास पहुंचते ही उसे वो बरगद का पेड़ दिखाई देता है। हरिया बरगद के पेड़ के पास जाता है, उसके चारों तरफ घूमता है। उसे कुछ अजीब सी ऊर्जा का आभास होता है। तभी अचानक से हरिया के पीठ पीछे उसके कंधे पर एक हाथ आता है। हरिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई भी नहीं था। वो हाथ किसका था? वो हाथ किसका था? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी हरिया उस बरगद के पेड़ के पास से तुरंत भागकर अपने घर में चला जाता है। घर जाते ही वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी है। अपनी बीवी को इस तरह देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाकर बैठता है और हल्के हाथों से जैसे ही घूंघट ऊपर उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माथे से पसीना टपकने लगता है, क्योंकि वो उसकी बीवी नहीं बल्कि बीवी के रूप में चुड़ैल बिस्तर पर बैठी होती है। उसे देखकर हरिया तुरंत पीछे हट जाता है और भागकर किचन में जाता है। किचन में जाकर उसे उसकी बीवी कमला दिखाई देती है, जो कि खाना बना रही होती है। हरिया डरते डरते कमला के पास जाता है। वो कमरे में चुड़ैल है। कमरे में चुड़ैल है कमला, जल्दी चलो। मैंने अभी देखा, वो सब कुछ खत्म कर देगी, हम सबको मार देगी। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? कौन सी चुड़ैल? अभी तो मैं कमरे में से वापस आ रही हूँ। कहाँ दिखने लगी आपको चुड़ैल? शांत हो जाइए बिल्कुल। लीजिए पानी पी लीजिए। बेमतलब में पता नहीं क्या क्या देख रहे हो आप। कमरे में चुड़ैल है, मेरी बात का यकीन करो कमला। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। मुझे नहीं पीना पानी। आओ मेरे साथ, मुझे दिखाओ कौन सी चुड़ैल है। आओ मेरे पीछे पीछे, मैं भी तो देखूं भला कौन सी चुड़ैल ने डरा दिया है आपको। इतना बोलकर कमला हरिया को लेकर कमरे के अंदर जाती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। हरिया आश्चर्य से इधर उधर देखता है। कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा इंसान या कोई भी तीसरा भूत प्रेत नहीं होता। हो क्या रहा है आपको? बताइए मुझे, कौन है यहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। जाइए, जाकर हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ऐसे भूत भूत कर रहे हैं, कुछ नहीं होता भूत प्रेत। लेकिन यहाँ कोई था कमला, कोई था। मुझे भला झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है?
हाँ ठीक है, मान लिया, अब जाइए नहा लीजिए, बकवास कर रहे हैं। हरिया नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर नहाकर बाहर आता है और खाना पीना खाकर अपने घर की छत पर टहलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर की छत पर जाता है, उसकी नजर फिर से उस बरगद के पेड़ पर पड़ती है और इस बार उसे बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल झूला झूलते हुए नजर आती है। उस चुड़ैल ने लाल रंग की साड़ी और मांग में लाल रंग का सिंदूर भरा होता है। वो चुड़ैल हरिया को देखकर वहीं से हंसती है। हरिया उसे देखकर हक्का बक्का हो जाता है। वो फिर से भागकर अपनी बीवी कमला के पास जाता है और उसे छत पर लेकर आता है। तुम मेरी बात का यकीन करो कमला, वो देखो बरगद के पेड़ के पास जो झूला है उस पर वो औरत झूल रही है। वो चुड़ैल झूल रही है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी है, बाग में सिंदूर भरा है। वो मुझे देखकर हंस रही है। कमला, कमला तुम देख क्यों नहीं रही? तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो देखो, वो अभी भी मुझे देखकर हंस रही है और झूले में झूल रही है। तुम देख क्यों नहीं रही कमला? कमला बहुत गौर से बरगद के पेड़ की तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। अपने पति का पागलपन देखकर कमला परेशान हो चुकी थी और गुस्से में वो अपने पति से बोलती है। हद हो चुकी है आपकी, दिमाग तो ठीक है आपका? कौन है वहाँ? कोई भी तो नहीं है, नहीं कोई झूला झूल रहा है। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। अब पागल हो चुके हैं उस बरगद के पेड़ को देखकर। रात हो गई है, चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ। अब ये हरकत करी तो देख लेना। हरिया कमला से फिर कुछ नहीं कहता, सीधा छत से नीचे जाकर सो जाता है। रात के करीब 12 बजते हैं। अचानक हरिया की आंखें खुलती हैं। हरिया आंखें बड़ी करके इधर उधर देखता है। तभी उसे अपनी लोहे की सरिया वाली खिड़की के पास किसी का चेहरा नजर आता है। वो तुरंत बिस्तर से उठता है और हल्के हल्के कदमों से खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ झांकता है तो आंगन में एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने पीठ करके खड़ी होती है। हरिया उसे देखकर मोहित हो जाता है। एक पल के लिए उसका सारा डर गायब हो जाता है। अपनी सुध बुध सब खो बैठता है और दरवाजा खोलकर उस औरत के पीछे पीछे जाने लगता है। चलते चलते वो औरत उस बरगद के पेड़ के पास जाती है और हरिया भी मोहित होकर उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वो औरत एक जगह बैठती है, हरिया उसके पास पहुंच जाता है। तभी वो उसकी तरफ देखती है। उसका डरावना चेहरा देखकर हरिया की चीख निकल जाती है, ऐसी चीख जिसे कोई भी नहीं सुन पाता। फिर अगली सुबह जब कमला की आंखें खुलती है, वो घर का दरवाजा खोलती है तो उसकी नजर बरगद के पेड़ के पास पड़ती है और देखते ही उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हरिया उस बरगद के पेड़ पर उन्हीं बरगदों की बेल से फांसी पर लटका हुआ था। उस रात बरगद के पेड़ की चुड़ैल ने हरिया को मार दिया था और फांसी से लटका दिया था। तब जाकर कमला को हरिया की बात पर यकीन आया कि वो बरगद का पेड़ क्यों कर रहा था। कमला ने फिर समझदारी दिखाई। उस घर को छोड़कर और उस शापित गांव को छोड़कर वो वहां से चली जाती है और अपने बच्चों के साथ एक नई दुनिया बसाती है। लेकिन उसे अपने पति का गम जिंदगी भर रहता है। वो उसकी याद में हमेशा रहती है। वो उसे दिन रात याद करती है और खुद को कोसती रहती है कि काश उसने अपने पति की बात सुन ली होती। और इस तरह हरिया के जीवन का अंत हो जाता है।